दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको तंदूर कांड के बारे में बताने जा रहे हैं। तंदूर कांड को नैना साहनी केस के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस केस की मशहूर होने की वजह हत्या से ज़्यादा हत्या के बाद लाश को टिकाने लगाने वाला तरीका था। आपने भी ये केस सुना होगा, लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आप बिल्कुल अनजान होंगे। तो आखिर क्या है ये तंदूर कांड, जानने के लिए बने रहे अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तारीख 2 जुलाई 1995 रात के करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली के दो जवान कांस्टेबल अब्दुल नासिर और होमगार्ड चंद्रपाल दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में से एक जनपद पर गश्त कर निकले हुए थे। गश्त कर समय इनकी नज़र एक महिला पर पड़ती है जो आग आग चिल्ला रही होती है। वो महिला वहीं पर सब्जी बेचती थी। तभी दोनों जवान उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं इलाके के मशहूर होटल अशोक यात्री निवास से आग की लपटें उभर रही थी। फिर अब्दुल नासिर जल्दी से फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करता है और वो दोनों होटल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे वो पुलिस के साथ गेट पर आते हैं, वो देखते हैं होटल का मैनेजर केशव कुमार वहीं मौजूद होता है। आग के बारे में पूछे जाने पर केशव ने बताया कि होटल में बहुत सारे पुराने पोस्टर पड़े हुए थे, वो उन्हें ही जला रहे हैं। ये बात उन दोनों कांस्टेबल को कुछ हजम नहीं हुई। तभी वो दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केशव उन्हें किसी तरीके से रोक लेता है। तभी वो वहां से हट जाते हैं और रेस्टोरेंट की पीछे वाली दीवार को फाड़ के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि दो लोग तंदूर में कुछ जला रहे थे। बाहर होटल के मैनेजर केशव ने बताया था कि वो पोस्टर जला रहे हैं, लेकिन जब इन दोनों से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये तो बकरा भून रहे हैं। ये बात भी पुलिस वालों को ठीक नहीं लगी। तभी पुलिस वाले तंदूर के आसपास नजर मारते हैं। तभी उन्हें एक इंसान का हाथ दिखता है। वो उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये किसी बकरे को नहीं, किसी इंसान को जला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से अनजान बनकर निकल जाते हैं। बाहर आकर पुलिस अपनी टीम को इकट्ठा करती है और धब्बा बोल देती है। तंदूर के पास दो लोग खड़े थे, जिनमें से एक तो भाग निकलता है, लेकिन पुलिस होटल के मैनेजर केशव कुमार को पकड़ लेती है। जल्द से जलने वाले तंदूर को भी बुझाया जाता है। वहाँ के नज़ारे को देखकर वहाँ मौजूद सभी पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तंदूर के ऊपर एक इंसान की लाश रखी हुई थी जो काफी हद तक जल चुकी थी। हालांकि लाश का जबड़ा नहीं जला था, जिससे ये तो पता लग गया था कि वो लाश एक लड़की ही है। कत्ल में गिरफ्तार किए गए होटल के मैनेजर केशव से फिर पुलिस पूछताछ शुरू करती है। केशव बताता है कि वो तो बस होटल का मैनेजर है, पर जिसकी लाश पड़ी हुई थी वो होटल के मालिक सुशील शर्मा की पत्नी नैना की थी। जब पुलिस होटल से फरार हुए दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछती है तो केशव बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सुशील शर्मा ही था। जब पुलिस सुशील शर्मा के बारे में छानबीन करती है तब उन्हें पता चलता है कि सुशील शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं था। वो दिल्ली की राजनीति का उभरा हुआ चेहरा था। दरअसल सुशील शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसी समय पर वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का अधिकारी भी था। उसकी पत्नी नैना साहनी भी कभी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। फिर पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में लग जाती है। फिर ये बात बहुत तेजी से दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में फैल जाती है कि एक महिला की हत्या कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर तंदूर में जलाए गए हैं। हर कोई बहुत गुस्से में था और सुशील शर्मा को जल्द से जल्द पकड़कर उससे कड़ी से कड़ी हत्या की मांग कर रहा था। पुलिस भी सुशील को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती थी, मगर वो तो पुलिस की पकड़ में आ ही नहीं रहा था। सुशील को फरार हुए एक हफ्ते से कई ज्यादा हो गया था, मगर पुलिस उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई थी।
दूसरी तरफ मीडिया में ये बात फैल गई कि पुलिस अब सुशील शर्मा का इनकाउंटर करने वाली है। इसके बाद अचानक से 10 जुलाई 1995 को सुशील पकड़ में आ ही जाता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आती हैं। सुशील ने बताया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट था और नैना साहनी ने भी वहीं से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और साथ ही कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ली थी। एक समय पर ये दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे और इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी और ये लिव इन में रहने लगे थे। रिलेशनशिप के कारण नैना पॉलिटिक्स से बहुत दूर हो गई थी और कमर्शियल पायलट बनने में जुड़ गई थी। दोनों कुछ देर बाद मंदिर मार्ग के एक अपार्टमेंट में पति पत्नी की तरह रहने लग गए थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि इन दोनों ने गुपचुप शादी की है। नैना ने सुशील से कई बार बोला कि हमें अपनी शादी को दुनिया के सामने लाना चाहिए, लेकिन सुशील हर बार इस बात को टाल देता था। इसकी वजह से उन दोनों में बहुत लड़ाई होने लग पड़ी थी और वो लड़ाइयाँ आगे चलकर बहुत बढ़ गई थी। लड़ाई की वजह से नैना सुशील का मुंह छोड़ देती है और अपने पुराने क्लासमेट और कांग्रेस के मेंबर मतलूब के करीब आ जाती है। नैना मतलूब की मदद से अपने रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर विदेश में जाके अपना पायलट बनने का सपना सच करना चाहती थी, मगर सुशील को ये बात पसंद नहीं आती है, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाइयाँ अब आम हो जाती है। तभी 2 जुलाई 1995 का दिन आता है, जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। हर रोज की तरह सुशील अपने काम को खत्म करके अपने फ्लैट में आता है। तभी वो देखता है कि नैना किसी से फोन पर बात कर रही है और उसके हाथ में विस्की का ग्लास है। नैना उस गिलास को सुशील की ओर बढ़ाती है, लेकिन सुशील मना कर देता है और पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो नैना बोलती है कि मैं अपने परिवार वालों से बात कर रही थी। ये कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुशील जल्द से उसके फोन के पास जाता है और वो नंबर रीडायल करता है। तभी दूसरी ओर से एक आदमी की आवाज आती है। ये सुनकर सुशील फोन रख देता है। दरअसल सुशील को पहले से ही शक था कि नैना मतलूब के साथ ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताती है और उससे बात करता देख भी यही सोचता है कि हो ना हो ये अभी भी मतलूब से ही बात कर रही है, और जो दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ थी वो भी मतलूब की ही थी। इस बात को लेकर दोनों से बहुत लड़ाई होती है और वो लोग एक दूसरे पे बहुत चिल्लाते हैं। लोगों का कहना था कि इसी लड़ाई के दौरान सुशील ने नैना को गोली मार दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सुशील के मुताबिक सुशील बालकनी में आके खड़ा हो जाता है और दोनों कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और नैना सुशील को बोलती है कि अब मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ और उसने सुसाइड नोट भी लिख दिया था। तभी उसके कमरे से गोली चलने की आवाज़ आती है। सुशील भागकर उसके कमरे में जाता है और देखता है गोली चली है, लेकिन नैना पे नहीं। नैना एकदम सही सलामत है, लेकिन नैना बोलती है कि अब मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। सुशील उसे काफ़ी समझाता है और उसके हाथ से बंदूक भी ले लेता है। अब यहाँ पर मामला शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन मामला और बिगड़ गया और इन दोनों में लड़ाई फिर से शुरू हो गई। इस बार बात इतनी बढ़ जाती है कि सुशील अचानक नैना की ओर बंदूक करके गोली चला देता है। पहली गोली नैना को चकाते हुए पीछे एसी पे जा लगती है। इससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, सुशील दूसरी गोली भी चला देता है, जो सीधा नैना के गले पे जाकर लगती है। अगले ही सेकंड सुशील तीसरी गोली भी चला देता है, जो सीधा जाकर नैना के सिर पर लगती है। नैना नीचे गिर जाती है और उसकी हत्या हो जाती है। पूरा कमरा खून से भर जाता है। उसके बाद सुशील को बहुत टेंशन होने लगती है। एक तरफ वो रो रहा था और दूसरी तरफ ही उसे लाश ठिकाने लगाने की टेंशन थी। इसके बाद
सुशील नीचे आता है और मार्केट जाकर एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग खरीदता है। फिर वो नैना की लाश को उस प्लास्टिक बैग में डालकर चादर से लपेट देता है और साइड पर रख देता है। बड़ी ही सावधानी से वो पूरे कमरे का खून साफ करता है। फिर वो लाश को लेकर कहीं निकल जाता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश का क्या करे। कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना ये लाश को नदी में फेंक दिया जाए। तभी वो लाश को लेकर दिल्ली के आइडल ब्रिज पर चला जाता है, लेकिन ब्रिज पर बहुत ही चहल पहल थी, इसलिए वो लाश को नीचे नदी में नहीं फेंक पाया और वहां से चला जाता है। तभी सुशील सब कुछ छोड़कर अपने रेस्टोरेंट वापस चला जाता है। वहां पर लोगों की बहुत भीड़ थी, काफी लोग वहां पर खाना खा रहे थे। तभी वो वहां मैनेजमेंट को बुलाता है और केशव को कहता है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को यहाँ से भेज दो और रेस्टोरेंट को खाली करवा दो। तभी केशव कहता है कि नहीं सर, अभी तो बहुत खाना पड़ा है, काफी लोग आराम से खा सकते हैं। तो सुशील इस बात पे कहता है कि तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, बड़ी मुसीबत आ चुकी है, इन सबको जल्द से जल्द वापस भेजो और पूरे स्टाफ को आज बाहर खाने के लिए बोल दो। केशव सुशील के ऑर्डर के मुताबिक पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा देता है और पूरे स्टाफ को 25-25 रुपए देकर बाहर खाने के लिए भेज देता है। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ केशव और सुशील थे। तभी सुशील केशव को बताता है कि गलती से मेरे हाथों से मेरी पत्नी की हत्या हो गई है और तुम मेरी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। पहले केशव इनकार कर देता है, लेकिन सुशील उसे किसी न किसी तरह से मना लेता है और तब एक खौफनाक खेल की शुरुआत होती है। अभी अभी वहाँ खाना बना था तो तंदूर की आग अभी भी जल रही थी। वो दोनों बड़ी सावधानी से कार से नैना की लाश को उतारते हैं और तंदूर पर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद तंदूर की आग ठंडी होने लगती है। तभी केशव तंदूर की आग में बटर की सारी टिक्की डाल देता है, जिससे आग भड़क जाती है। अभी एक के बाद एक 4 बटर के पैकेट डाले जाते हैं और लाश बड़ी आसानी से जल रही होती है। इन सब में वो ध्यान देना भूल जाते हैं कि आग इतनी बढ़ चुकी है कि वो होटल के बाहर तक जा रही है। उस आग की लपटों पर एक महिला का ध्यान चला जाता है और वो वहाँ पुलिस को बुला लेती है और फिर ये पूरे केस का खुलासा होता है। सुशील के बयान के मुताबिक जब पुलिस रेस्टोरेंट के अंदर आती है तब वो वहाँ से भागकर दिल्ली अपने IAS दोस्त के पास चला जाता है और अपने दोस्त को बिना कुछ बताए वहाँ रात बिताता है और अगले दिन जयपुर के लिए निकल जाता है। उसके अगले दिन वो मुंबई भाग जाता है और उसके बाद तिरुपति मंदिर जाता है, जहाँ पर वो अपना सिर मुंडवा लेता है और वहीं से वो चेन्नई चला जाता है और वहीं से बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। पुलिस को किसी तरह भनक लग जाती है कि वो बेंगलुरु में है और 10 जुलाई को पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और अगले कई दिनों तक इस केस की सुनवाई होती रहती है। सुशील, उसका मैनेजर और उसके साथ ही 3 लोगों को आरोपी बताया जाता है। लंबे समय के बाद 3 नवंबर 2003 को सुशील को नैना का हत्यारा माना जाता है। इसके बाद सुशील दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करता है और अगस्त 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है। उसके बाद सुशील सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और 2007 में सुशील की मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दूसरी ओर हत्या में साथ देने वाले केशव को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।